अक्सर हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जिसकी मौत शाम को हो जाए उसे रात भर रखना पड़ता है। मतलब कि सूरज ढलने के बाद उसे जलाया नहीं जाता। अब इसके पीछे कई प्रकार की मान्यताएं होती है। कभी कभार तो जो भी उनके क्लोज रिश्तेदार होते हैं उनका वेट करने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जो भी डेड बॉडी के आसपास रात के अंदर लोग हैं वो रुकते हैं, उन्हें एक साथ नहीं सोना चाहिए। उन्हें बारी बारी सोना चाहिए। एक व्यक्ति सो गया उसके बाद दूसरा सो जाएगा, लेकिन एक साथ वो किसी को भी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो ये मुर्दा अनसुनी चीजें करता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मुर्दा है वो लंबा होने लगता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मुर्दा है वो हिलने लगता है। लेकिन इसके आसपास के अंदर जितने भी लोग सो रहे होते हैं उनके साथ कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये सब झूठ है। इसकी पूरी असलियत अगर आप जानोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। असल में इस मुर्दे के आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो अगर एक साथ सो जाते हैं तो ये मुर्दा है वो उठ खड़ा होता है। अब कई लोग इन चीजों को मिथ मानते हैं, लेकिन आज जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर ये मुर्दा गलती से भी उठ जाए तो उसके रूम में या उसके आसपास के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की मौत लेकर आता है ये। लेकिन किस तरह आज आप इस इंसिडेंट के अंदर जानोगे। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। ये इंसिडेंट है एक यूट्यूबर का जिसके दादा के साथ हुआ है, यानी कि परदादा के साथ हुआ है। ये बात है 1960 के लगभग की, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो भी उसका दादा होता है उसके आसपास के अंदर जो भी एक व्यक्ति होता है जो कि 60 साल का होता है, उसकी किसी वजह से मौत हो जाती है, और वो भी शाम को। तो अब शाम को हिंदू परंपरा के मुताबिक शाम को जो भी मुर्दे होते हैं उन्हें जलाया नहीं जाता सूरज ढलने के बाद। अब जैसे उसकी मौत होती है तो गांव के लोग हैं वो वहां पे आ जाते हैं, और गांव के 12 बजे तक तो सभी लोग हैं वो रहते हैं। 12 बजे के बाद जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, और गांव के 4 लोग हैं वो वहां पे रह जाते हैं, और 2 भी उसके परिवार के होते हैं वो 2 वहां पे रहते हैं, और एक होता है वहां पे नगाड़े वाला। यहाँ पे आप मान लो कि जो भी ढोल वाला होता है वो होता है वहां पे। वो इसलिए होता है कि अगर जो भी किसी को नींद आती है तो वो ढोल को बजा देता है, जिससे कि वो सो नहीं पाते, उस नगाड़े को बजा देता है। अब रात के 1 से 2 बज जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो सभी वहां पे सो जाते हैं। जो भी 4 गांव के लोग होते हैं, एक नगाड़े वाला होता है, और जो भी लोग 2 उसके परिवार वाले थे वो सभी सो जाते हैं। लेकिन उस नगाड़े वालों को इसलिए लाते हैं कि रात के अंदर सभी लोग हैं वो सोए ना। अब कई लोगों का ये मानना है कि रात के अंदर अगर मुर्दे के पास में सभी लोग हैं वो सो जाते हैं तो मुर्दा है वो उठ खड़ा होता है और उन सभी लोगों को ले जाता है शमशान घाट के अंदर, और उन सभी लोगों की जो भी चिता है वो एक साथ जला देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सभी लोग हैं वो सो जाते हैं। अब वहाँ पे वो मुर्दा है वो खड़ा हो जाता है। अब उसके जो भी परिवार के अंदर जो भी उसके पास में एक लड़का होता है वो बैठा होता है, वो उस मुर्दा होता है वो उस लड़के को कंधे के ऊपर उठाता है, और जो भी उसका जो भी रूम के अंदर जो भी वो मुर्दा होता है उस रूम के अंदर उस मुर्दे का एक पैर अंदर होता है और एक पैर बाहर होता है। तभी जो भी वो नगाड़े वाला होता है उसकी आंख वो खुल जाती है और वो उस मुर्दे को देख लेता है। लेकिन ये माना जाता है कि जो भी उस मुर्दे को उठते हुए देखता है उसके पास में जितने भी लोग होते हैं वो सभी हेट्रोटाइज हो जाते हैं, वहां से उठ नहीं पाते, वहां से हिल नहीं पाते हैं। अब वो जैसे नगाड़े वाला वहां पे उठ जाता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि जो भी मुर्दा होता है वो मर जाता है, मरने के बाद अगर आपके साथ और आप उस मुर्दे को चलते हुए देखो तो आपके साथ क्या होता है, उसी तरीके से उस नगाड़े वाले के ऊपर क्या बीती होगी वो आप समझ सकते हो। और जैसे वो नगाड़े वाले उस मुर्दे को देखता है तो वो अचानक से उठता है और उस नगाड़े को बजा देता है। अब जैसे वो उस नगाड़े को बजाता है तो जितने भी गांव के लोग और आसपास के सभी लोग होते हैं वो सभी उठ जाते हैं, और जैसे वो उठते हैं तो वो मुर्दा वो वहीं पर गिर जाता है। और जैसे वो गिरता है उसके बाद जो भी उनके परिवार वाले होते हैं उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि ऐसी हरकत अगर किसी के साथ हो जाए तो उन्हें नींद तो किसी भी हाल में नहीं आएगी। अब वो रात भर जगते हैं और जब तक सुबह हो जाती है, और जैसे ही सुबह होती है तो गांव के जो भी जवान लोग होते हैं वो जाते हैं जंगलों की तरफ, क्योंकि गांव के जो भी जवान लोग होते हैं वही उस
मुर्दे के लिए लकड़ियां काट कर लाते हैं और शमशान के अंदर उसकी चिता बनाते हैं। तो वो सभी गांव के लोग होते हैं, जो भी जवान लोग होते हैं, वो सुबह सुबह चले जाते हैं जल्दी ही जंगल के अंदर और वहां से लकड़ियां काटते हैं। और लकड़ियां काटने के बाद वो जैसे शमशान घाट के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे 7 चिताएं लगी हुई थी और वो भी एक सर्कल के अंदर। अब वो देख के उसे चौंक जाते हैं कि ये चिताएं वो किसने लगाई है। अब उन्हें ये पता नहीं होता और गांव वाले लोग हैं वो ऐसी चीजों को मिथ मानते हैं। लेकिन जैसे वो उस मुर्दे को लेके शमशान घाट के अंदर जाते हैं और जो भी लोग इन चीजों को मिथ मानते हैं उन्हें यकीन हो जाता है। अब जो भी रात के अंदर उस मुर्दे के पास में 7 लोग होते हैं वो उनकी चिताएं वहां पे लगा देता है। लेकिन जैसे वो नगाड़े वाला उठता है, इसकी वजह से जो भी उनका जो भी ये इंसिडेंट है वो होने से बच जाता है और वो सभी लोग हैं वो जिंदा बच जाते हैं। अभी वहां पे क्या होता है कि वो जैसे उस मुर्दे को उस शमशान घाट के अंदर ले जाते हैं, शमशान घाट के अंदर ले जाने के बाद उस मुर्दे को है वो वहां पे जलाते हैं। एक नई चिता है वो बनाकर उसे जलाते हैं और जो भी 7 चिताएं होती है उन 7 चिताओं को वो वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उन्हीं चिताओं को वो वहां पे जलाते हैं। क्योंकि अगर किसी की चिता लग जाती है तो उस चिता को वहां पे डिस्ट्रॉय करना अशुभ माना जाता है, तो उन 7 चिताओं को भी वो जला देते हैं। और वहां पे इस इंसिडेंट के बाद वो तो बच जाते हैं। लेकिन अभी की जनरेशन के अंदर क्या है कि ऐसे इंसिडेंट होते हैं उन्हें लोग है वो मिथ मानने लगते हैं और ऐसी चीजों के ऊपर यकीन है वो कोई भी नहीं करते। लेकिन अब अगर आप किसी भी मुर्दे के साथ रात के अंदर रहो तो इस चीज को याद जरूर रखना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।